हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दायरन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 वर्णिका का दूसरा नंबर चैप्टर ढाटे विश्वास का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए लेट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले आज हम लोग पहले मोटिवेशन देखेंगे जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देगी। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ढाटे विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित है। तो हम लोग जानते हैं ढाटे विश्वास कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा अनुवादित है और इसके जो लेखक हैं वो है सात कोड़ी होता जी। एक का क्या आंसर हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ढाटे विश्वास किस भाषा में अनुवादित है। तो हम लोग जानते हैं ढाटे विश्वास जो है उड़िया भाषा में अनुवादित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। किसका है? ढाटे विश्वास का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ की समस्या डैश कहानी का केंद्र में है। तो ढाटे विश्वास कहानी के केंद्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ढाटे विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? कौन है? लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो कहाँ नौकरी करता था? आप लोग जानते हैं कलकत्ता में नौकरी करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो किस बांध के नीचे था? देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, याद रखिएगा। 7 का डी नंबर ऑप्शन होगा सही आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ढाटे विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। किस राज्य को दिखाया गया? उड़ीसा को दिखाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ढाटे विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो हम लोग जानते हैं ढाटे विश्वास कहानी में स्कूल जो है वो टीले के नीचे है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, हम बता भी देते हैं इसका जो आंसर होगा वो था अच्युत नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 10 का डी, सॉरी 11 का डी। 12 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। पहले ही बता चुके हैं लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गढ़ी अंतराधिकता के साथ प्रकट हुआ है। किसका? सात कोड़ी होता। इसका आंसर क्या होगा? सात कोड़ी होता, यानी कि 13 का ए नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कौन हल्ला कर कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। कौन कर रहा था? चंद्रा कर रहा था, गुणनिधि, अच्युत, शंकरा, मगरा, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है ढाटे विश्वास कहानी का संपादक कौन है। कौन है इसका लेखक? सात कोड़ी होता जी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ढाटे विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र, जो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं। और इस कहानी के लेखक कौन है? सात कोड़ी होता जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था। तो स्वेच्छा सेवक दल का जो गठन किया था वो गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि ने, यानी कि 16 का आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है तुरई के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहारा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। ये पंक्ति किस कहानी की है? ढाटे विश्वास कहानी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। तो किसकी निगरानी कर रहे थे? तो 18 क्या हो जाएगा? ए। दलई बांध के कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि दलई बांध क्या होता? टूटने वाला था और बाढ़ आने वाला था। ठीक है, 18 का ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बच्चे को सुलाकर कहाँ चल गई। तो गुहाल में चली गई थी। कहाँ चल गई थी? गुहाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी।
लक्ष्मी अकेली थी। कौन अकेली थी? लक्ष्मी अकेली थी। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, सात कौड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 21 का सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हल किराए पर लेकर बीघे पर बीघे भर जमीन में खेती कौन करा रही थी? कौन करा रही थी? लक्ष्मी करा रही थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है। आप लोग याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ढाटे विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का घर टूट गया था। ठीक है, लक्ष्मी का घर क्या हो गया था? टूट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो महाराज याताती ने, केसरी ने बांध बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, धटे विश्वास शीर्षक पाठ के रचयिताकार का क्या नाम है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका जो आंसर होगा सात कोड़ी होता जी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, ढटे विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलई बांध के टूटने की बात कही गई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? तो किसे लग रहा था? रानी को लग रहा था, लक्ष्मी को, आरती को, या राधा को? हम लोग जानते हैं लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आने की संभावना है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ढटे विश्वास कहानी में कैसी समस्या वर्णन है? तो बाढ़ की समस्या वर्णन है ना, बाढ़ आने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला नंबर 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ढाटे विश्वास किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? दलई बांध टूटने का प्रसंग आया है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसके घर काम करती थी? तो लक्ष्मी जो था तहसीलदार साहब के घर काम करता था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस 32 नंबर क्वेश्चन है कि गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो गुणनिधि कहाँ से लौटा था? कटक से लौटा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर, गुणनिधि कैसा लड़का था? तो गुणनिधि कैसा लड़का था? एक पढ़ाकू लड़का था। कैसा लड़का था? पढ़ाकू लड़का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, गुणनिधि किस कहानी की पात्र है? गुणनिधि ढाटी विश्वास कहानी की पात्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा छोड़ गया था। कितना छोड़ गया था बच्चों? 1 बीघा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दो क्वेश्चन आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ये क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं। किसने बनाया था? महाराज ययाति केसरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 38 का सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये चैप्टर का। लास्ट नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सबको इस वीडियो को जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहिए आप लोग द आर्यन क्लासेस के साथ। बाय बाय, मन से पढ़िए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।